श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड। अकबर आदि अंतिम मुगल शासकों का चरित्र। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, तानसेन तथा बीरबल आदि के पूर्व जन्मों का वृतांत। गरुड़, मौन और सर्वत्र मिलेच्छ राज्य का विस्तार। श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, इस प्रकार दैत्यों ने बलि के पास जाकर अपनी पराजय का वृतांत बतलाया। दैत्यराज बलि ने देवताओं की महान विजय सुनकर शोषण नामक दैत्येंद्र को बुलाकर कहा, तुम तिमिरलिंग तैमूरलंग के पुत्र होकर सरोस नाम से प्रसिद्ध होगे, अतः तुम वहां जाकर दैत्यों के श्रेष्ठ कार्य का संपादन करो। इस पर उसने क्रुद्ध हो दिल्ली आकर वेद मार्ग स्थित पुरुषों का नाश करना शुरू कर दिया। उसने 5 वर्ष तक राज्य किया। उसी का पुत्र बाबर हुआ। 20 वर्ष तक उसने राज्य किया। कुछ वर्ष समरकंद में और कुछ दिन भारत में उसका पुत्र हुमायूं हुआ। मदांध हुमायूं ने देवताओं का निरादर किया। तब देवताओं ने नदिया के उपवन में स्थित कृष्ण चैतन्य की स्तुति की। स्तुति सुनकर हरि क्रुद्ध हुए और उन्होंने अपने तेज से उसके राज्य में विघ्न उत्पन्न कर दिया। उनकी सैन्यों द्वारा हुमायूं का पराजय हुआ। उस समय शेरशाह ने रमणीय दिल्ली नगर में आकर 5 वर्ष तक अत्यंत कुशलता पूर्वक राज्य किया। उन्हीं दिनों की बात है, शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न मुकुंद नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने 20 शिष्यों के साथ प्रयाग में तप कर रहा था। मिलेच्छ राज बाबर के द्वारा देवताओं की प्रतिमाओं आदि को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है, यह जानकर ब्राह्मण मुकुंद ने दुखी होकर अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसके 20 शिष्यों ने भी गुरु के मार्ग का ही अनुगमन किया। किसी समय ब्राह्मण मुकुंद ने गौ के दूध के साथ गौ के रोम का भी पान कर लिया था। इसी दोष के कारण वह दूसरे जन्म में मिलेच्छ योनि में उत्पन्न हुआ। जब हुमायूं कश्मीर अपने भाई मकरान के यहाँ काबुल कश्मीर की सीमा में निवास कर रहा था, तब उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा पुत्र बड़ा प्रतापी और भाग्यशाली होगा। यह अकस्मात प्राप्त वर से उत्पन्न हुआ है। यह अकस्मात प्राप्त वर वरदान से उत्पन्न हुआ है, अतः इसका नाम अकबर होगा और यह मिलेच्छ या पिशाचों के मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा। यह श्रीधर, श्रीपति, शंभु, वरेण्य, मधुव्रती, विमल, देवान, सौम, वर्धन, वर्तक, रुचि, मानधाता, मानकारी, केशव, माधव, मधु, देवापी, सोमपा, सूर तथा मदन, ये 20 जिसके शिष्य हैं, वही पूर्व जन्म का मुकुंद ब्राह्मण भाग्यवश तुम्हारे घर में इस रूप में आया है। ऐसी आकाशवाणी सुन प्रसन्नचित्त हुमायूं ने भूख से पीड़ित व्यक्ति को दान दिया और प्रेम पूर्वक पुत्र का पालन किया। पुत्र की 10 वर्ष की अवस्था होने पर वह दिल्ली में आया और शेष शाह को पराजित कर वहां का राजा हो गया। उसने 1 वर्ष राज्य किया और बाद में उसका पुत्र
अकबर राजा हुआ। उसने 1 वर्ष राज्य किया और बाद में उसका पुत्र अकबर राजा हुआ। अकबर मुकुंद ब्राह्मण के राज्य प्राप्ति के बाद उसके पूर्व जन्म के 7 प्रिय शिष्य केशव, माधव, मधु, देवापी, सोमपा, सूर तथा मदन इस जन्म में भी पुनः उत्पन्न होकर अकबर के दरबार में आए। मुकुंद ब्राह्मण के शिष्य केशव अकबर के समय गानसेन तानसेन नाम से उत्पन्न हुए। पूर्व जन्म के माधव अकबर के समय में वेजवाग वेजू बावरा नाम से प्रसिद्ध हुए। पूर्व जन्म के मधु अकबर के समय में सभी रागों के ज्ञाता हरिदास गायक नाम से विख्यात हुए। ये मध्वाचार्य मतानुयायी प्रसिद्ध वैष्णव थे। पूर्व जन्म के देवापी अकबर के समय में बीरबल नाम से प्रसिद्ध हुए। वे पश्चिमी ब्राह्मण थे और उन्हें वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती देवी का अभिमान था। उन्हें वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती देवी का अभिमान था। पूर्व जन्म का गौतम वंश में उत्पन्न सोमपा अकबर के समय में मान सिंह नाम से उत्पन्न हुआ और वह आर्यभूप शिरोमणि अकबर सेनापति बना। पूर्व जन्म का सूर दक्षिण देश में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। यह पंडित था। इसका नाम हुआ वेलु मंगल। यह अकबर का मित्र बना। पूर्व जन्म का पूर्वी देश का ब्राह्मण मदन अकबर के समय में चंदन चंदल नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह नर्तक और रहे कीड़ा विशारद था। ये 7 राजा अकबर के दरबार में स्थित हुए और पूर्व जन्म के श्रीधर आदि 13 शिष्य दूसरे स्थानों में प्रतिष्ठित हुए। अकबर के समय में अनपके पुत्र श्रीधर ही पुराणों में निपुण तुलसी शर्मा तुलसीदास नाम से प्रसिद्ध हुए। वे नारी से शिक्षा प्राप्त कर राघवानंद के शिष्य श्री रामानंद की परंपरा में काशी में अत्यंत विरक्त वैष्णव कवि हुए। पूर्व जन्म के श्रीपति अकबर के समय में महान अंध भक्त कवि सूरदास के रूप में उत्पन्न हुए। ये मध्वाचार्य के मत में स्थित रहने वाले थे। इन्होंने कृष्ण लीला का वर्णन किया। पूर्व जन्म के शंभु अकबर के समय में चंद्र भट्ट के कुल में हरिप्रिय नाम से उत्पन्न हुए। ये विष्णु भक्त थे और रामानंद के मत में स्थित हुए। पूर्व जन्म के वरेण्य अकबर के समय में अग्रभुक अग्रदास नाम के प्रसिद्ध संत थे जो रामानंद के मत में स्थित हुए। ज्ञान ध्यान परायण भाषा छंद की रचना करने वाले पूर्व जन्म के कवि मधुव्रती अकबर के समय में कीलक नाम से विख्यात हुए। धीमान कीलक ने राम लीला की रचना की और रामानंद मत के अनुयायी हुए। पूर्व जन्म के विमल अकबर के समय में दिवाकर नाम से प्रसिद्ध हुए और भगवती सीता के पावन चरित्र का गान किया तथा वे रामानंद के मत में स्थित हुए। इसी प्रकार पूर्व जन्म के देवान अकबर के समय में केशव नाम से अवतीर्ण हुए। ये विष्णु स्वामी के अनुयायी बने। कवि प्रिया आदि की रचना कर इन्होंने प्रेतत्व प्राप्त किया और राम ज्योत्सना नाम ग्रंथ की रचना कर स्वर्ग प्राप्त किया। पूर्व जन्म के सोम व्यासदास नाम से उत्पन्न हुए। ये निम्बादित्य के मतानुयायी हुए। इन्होंने रह कीड़ा ग्रंथ की रचना कर स्वर्ग प्राप्त किया। पूर्व जन्म के वर्धन चरणदास नाम से विख्यात हुए।
इन्होंने ज्ञान माला नामक ग्रंथ का निर्माण किया और ये रैदास मार्ग के अनुयायी बने। पूर्व जन्म के वर्तक रत्न भानु नाम से उत्पन्न हुए। ये जैमिनी भाषा के रचयिता थे और रोपन मत के अनुयायी थे। पूर्व जन्म के रुचि रोचन नाम से उत्पन्न हुए। ये मध्वाचार्य के मतानुयायी थे। इन्होंने अनेक गानमयी लीला करके स्वर्ग प्राप्त किया। पूर्व जन्म के मानदाता भूपति नाम के कायस्थ हुए। मध्वाचार्य के मतानुसार इन्होंने हिंदी भाषा में भागवत का सुंदर अनुवाद किया। पूर्व जन्म के मानकार ने नारी भाव से स्त्री शरीर को प्राप्त किया और मीरा के नाम से विख्यात राजा की पुत्री हुई। मध्वाचार्य के मत को मानने वाली वह मीरा अत्यंत प्रसिद्ध हुई। उनका प्रबंध भयंकर कल काल के लिए मंगलकर होगा। अकबर ने 50 वर्ष तक निष्कटंक राज्य किया और अंत में मरकर स्वर्ग चला गया। उसका पुत्र सलोमा सलीम जहांगीर था। उसने भी पिता के समान राज्य किया। उसका बेटा कुर्दक खुसरो शाहजहां था। उसने 10 वर्ष तक राज्य किया। उसके 4 बेटे थे। उसका मध्यम बेटा नवरंग औरंगजेब था। उसने पिता और भाइयों को जीतकर राज्य किया। यह पूर्व जन्म में अंधक नाम का प्रसिद्ध दैत्य था। इस कर्म भूमि में अंधक के अंश से दैत्य राज की आज्ञा से आया था। उसने चारों ओर अनेक मूर्तियों को ध्वस्त किया। ऐसा देखकर देवताओं ने आकर कृष्ण चैतन्य से कहा, हे भगवान, दैत्य राज का अंशभूत औरंगजेब राजा उत्पन्न हुआ है। वह देवताओं और वेदों का विनाश कर दैत्य पक्ष की अभिवृद्धि कर रहा है। नदिहा के वन में स्थित यज्ञांश ने यह सुनकर उस दुराचारी के वंश क्षय का शाप दिया। 49 वर्षों तक उस दुष्ट आत्मा ने राज्य किया। उस समय देव पक्ष की वृद्धि करने वाले शिवाजय छत्रपति शिवाजी नाम के राजा हुए, जो महाराष्ट्र में उत्पन्न हुए थे तथा युद्ध विद्या में विशारद थे। उन्होंने उस दुराचारी को मारकर उसके पुत्र को वह स्थान दे दिया। फिर वे दक्षिण देश में चले गए। अलोमा नाम के उसके पुत्र ने 5 वर्ष तक राज्य किया और वह भी दिवंगत हो गया। तालन के कुल में बलवान मिलेच्छ फल रूस हुआ। उसने मुगल कुल का नाश कर 10 वर्ष तक राज्य किया और अंत में वह शत्रुओं से मारा गया। उसका बेटा महामद हुआ। उसने 20 वर्ष तक राज्य किया। उसी समय नादर फारस निवासी नादिर शाह दुर्रानी का नाम का एक भाटी लुटेरा देश में आया और आर्यों को मारकर देवताओं को जीतकर वह खुर्ज ईरान देश में चला गया। महामद का पुत्र था महामत्स्य। उसने अपने पिता के स्थान को ग्रहण कर 5 वर्ष तक राज्य किया। तालन वंश में उत्पन्न दुष्ट महामत्स्य महाराष्ट्रियों द्वारा मारा गया। माधव ने दिल्ली नगर में 10 वर्ष तक राज्य किया। उसने मिलेच्छ अलोमा के राज्य को प्राप्त किया। उस राष्ट्र में अपने देश में उत्पन्न अनेक राजा हुए। देश देश में ग्राम में रहने वाले बहुत से राजा हो गए। प्राय कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं रहा। सर्वत्र छोटे छोटे मंडलिकों तालुकेदारों के अधिकार में देश विभक्त हो गया। कुछ लोग तो गांव गांव के ही मालिक रहे। इस प्रकार 20 वर्ष बीत गए। इसके बाद सभी देवगण कृष्ण चैतन्य के पास आए। उन्होंने मही तल पर उनके दुख को जानकर एक मुहूर्त के लिए ध्यानस्थ होकर देवताओं से कहा, पूर्व काल में बुद्धिमान राघव ने राक्षस रावण को जीतकर
सुधा वृष्टि के द्वारा बानरों को जीवित कर लिया था। विकट, ब्रजिल, जाल, वर्लीन, शहल, जावा, सुमात्रा नाम के छोटे छोटे बानरों ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा कि हम लोगों को मनोवांछित वर दीजिए। दशरथी राम ने उनके मनोरथ को जानकर रावण के द्वारा देवांगनाओं से उत्पन्न कन्याओं को बानरों को प्रदान किया और प्रसन्नचित हो बानरों से कहा कि जालंधर द्वारा निर्मित आप लोगों के नाम से जो दीप होंगे उन दीपों के आप लोग राजा होंगे और ये आप लोगों की रानियां होंगी। नंदिनी गौ के रुंड धड़ से जो वृक्ष उत्पन्न होंगे वे गुरुंड कहलाएंगे। उन्हें जीतकर आप लोग श्रेष्ठ राज्य प्राप्त करेंगे। यह सुनकर हरि को नमस्कार कर आनंद पूर्वक वे सभी दीपों में चले गए। हे देवगणों, विकट के वंश में उत्पन्न तथा उसके द्वारा प्रेरित वानर मुखी गुरुंड लोग व्यापार की दृष्टि से यहाँ आए और उनका हृदय ईस पुत्र ख्रिस्ट यीशु या ईसा मसीह का मातावलंबी था। वे सत्यव्रती, कामजित, क्रोध रहित और सूर्य परायण हैं। आप लोग वहां रहकर उनका कार्य करें। यह सुनकर देवता सूर्य की आदर पूर्वक अर्चना कर कलिकाता में आ गए। पश्चिम द्वीप में विकट नाम का राजा हुआ। उसकी पत्नी विकटावती विक्टोरिया ने अष्ट कौशल मार्ग से पार्लियामेंट के परामर्श से शासन किया। उसके वंश के 7 और गुरुंड राजा हुए जो 64 वर्षों तक राज्य कर नष्ट हो गए। गुरुंड के 8वें राजा तक न्याय पूर्वक शासन करने पर कलिपक्षीय वली दैत्य ने मुर नामक महान असुर को देव देश में भेजा। वह मुर वाडिल राजा को वश में करके आर्य धर्म के विनाश के लिए तत्पर हो गया। मूर्ति में स्थित देवगणों ने महाप्रभु चैतन्य यज्ञांश के पास जाकर नमस्कार कर मुर नामक दैत्य के आने की बात कही। यह जानकर कृष्णांश ने बौद्ध पंथी गुरुंड को शाप दिया कि जो मुर के मत में हैं वे नष्ट हो जाएंगे। इस तरह की बात कहने पर काल से प्रेरित समस्त दुष्ट गुरुंड अपनी सेनाओं के साथ 1 वर्ष के अंदर ही नष्ट हो गए। वह राजा वाडिल भी विनाश को प्राप्त हो गया। तत्पश्चात लॉर्ड मैकाले नामक नोवा वीर्यवान शिक्षा शास्त्री गुरुंड आया। इसने न्याय पूर्वक 12 वर्ष तक राज्य किया। 10वां लॉर्ड वेवल नामक विख्यात गुरुंड ने 32 वर्ष तक धर्म पूर्वक राज्य किया। लॉर्ड के स्वर्ग जाने पर मकरंद कुल में उत्पन्न आर्यों ने शासन किया। तदनंतर हिमतुंग निवासी मोनों ने राज्य प्राप्त किया। वे बब्रुवन सूक्ष्म तथा वर्तुल नासा वाले एवं दीर्घ मस्तक वाले बौद्ध मार्गगामी लाखों की संख्या में दिल्ली आए। उनका राजा हुआ आर्जिक। उसके पुत्र देवकर्ण ने गंगोत्र गिरी के शिखर पर राज्य की वृद्धि के लिए 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। उस बुद्धिमान की तपस्या से भगवती गंगा ने उसे दर्शन दिया और कुबेर ने उसे आर्यों का मंडलिक पद प्रदान किया। तदनंतर मंडलिक देवकर्ण प्रजापालक राजा हुआ। 60 वर्ष तक उसने मही तल पर राज्य किया। उसके वंश में देव पूजक 8 राजा हुए। 200 वर्ष तक राज्य करके वे स्वर्ग लू चले गए। 11वां मौन राजा पन्नगार हुआ। वह 40 वर्ष तक राज्य करने के बाद पन्नगों द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गया।
इस प्रकार से महीतल पर मौन जातियों का राज्य हुआ। इसके अनंतर नागवंशीय, आंध्रवंशीय, कौशल देशीय, नेसर देशीय, सौराष्ट्र देशीय तथा गुर्जर देशीय राजाओं ने अनेक वर्षों तक राज्य किया। गुर्जर देश में कलि ने अभीरी के गर्भ से राहु नाम से सिंहिका के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण किया। जैसे चंद्र को कष्ट देने वाला नभो मंडल में सिंह का पुत्र राहु स्थित है, वैसे ही कल का अंशभूत देवताओं को कष्ट देने वाला अभीरी का राहु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके उत्पन्न होते ही पृथ्वी पर भयंकर भूकंप होने लगा। सभी पृथ्वी ग्रह भयंकर दुख उत्पन्न करने लगे। उसके भय से देवगण अपनी अपनी मूर्तियों प्रतिमाओं से देवांश का परित्याग कर सुमेरु पर्वत के शिखर पर महेंद्र की शरण में चले गए। उन लोगों के कल्याण के लिए भगवान शक्र ने जगदम्बिका की स्तुति की। तब कन्या मूर्ति उस कल्याणकारी देवी ने देवताओं से कहा, हे देवगणों, मेरे दर्शन से आप लोग भूख प्यास से रहित हो जाएंगे। मेरे दर्शन से आप लोग भूख प्यास से रहित हो जाएंगे। यह सुनकर देवगण प्रसन्न हुए। हे देवगणों, मेरे दर्शन से आप लोग भूख प्यास से रहित हो जाएंगे। यह सुनकर देवगण प्रसन्न हुए। अभीरी पुत्र राहु 100 वर्ष राज्य करके अपना प्राण त्याग कर कलि में लीन हो गया। उसकी वंश में 150 राजा हुए, जिन्होंने 10,000 वर्ष तक राज्य किया। उन्होंने नष्ट हुए महामद के मत का पुनः प्रचार किया। वे सभी म्लेच्छ हुए। उस समय कल युग में न वेदाध्ययन था, न वर्ण व्यवस्था थी और न देवता ही थे। कोई भी मर्यादा नहीं थी। जो शेष ब्राह्मण थे वे अर्बुद शिखर पर रहने लगे और 12 वर्षों तक प्रतन पूर्वक देवताओं की आराधना करने लगे। फलतः अर्बुद शिखर से खड़ग और चरमधारी एक क्षत्रिय प्रादुर्भूत हुआ। उसका नाम हुआ अरबवली। उसने इस भयंकर म्लेच्छों को जीतकर 5 योजन भूमि पर अरबपुरी का निर्माण किया। धीरे धीरे वहां आर्य आकर बसने लगे और फिर आर्य कुल की वृद्धि हो गई। अरबवली ने 50 वर्षों तक राज्य किया। उसके वंश में 150 राजा हुए। 10,000 वर्ष के बाद म्लेच्छों के मित्र वर्ण संकरों ने म्लेच्छ कन्याओं के साथ विवाह किया। आर्य मार्गानुगामी नामात्र के रह गए। उस समय मलय देशस्थ 1 लाख म्लेच्छों का अर्बुदीय आर्यों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। उसमें महाबलशाली म्लेच्छों ने विजय प्राप्त की। संपूर्ण भूमि म्लेच्छमयी हो गई और सर्वत्र अलक्ष्मी का निवास हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।